ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था मेरे को कोडिंग वगैरह में। तो तब मेरे को पता चला कि ये सब भी होता है यूपीएससी एंड ऑल। इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि ये सब इतना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कभी ऐसे थे नहीं। मैथ्स तक पढ़ाई किया, फिर कॉलेज किए, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का भी इतना ज़्यादा हैबिट था नहीं। तो फिर बताया किसी ने, तो स्टार्ट किया प्रिपरेशन। फिर उसके बाद में यूपीएससी में नहीं हुआ कुछ रीज़न के कारण, फिर सीजीपीएससी में मेरा थर्ड अटेम्प्ट में हो गया। यहाँ तक का था मेरा जर्नी। अब यूपीएससी के बारे में कलेक्टर सर ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सीजीपीएससी के बारे में सीओ सर ने और स्वर्णिम शुक्ला सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये तो था बहुत ही कन्वेंशनल, मतलब बहुत ही जो सर ने बताया बहुत अच्छे से बता दिया। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर ये फील्ड आपको नहीं, सीजीपीएससी यूपीएससी नहीं करना, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। तो आजकल ये सब जो प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, बट आजकल क्या है, आजकल अभी हमारा क्या चल रहा है इंडिया में, डिजिटल इंडिया बहुत फेमस चल रहा है। तो अब जो है स्किल की वैल्यू हो रही है, डिग्री की वैल्यू नहीं हो रही है। अगर आप 12th पास है लेकिन फिर भी आप एक एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई डिप्लोमा या कोर्स कर लिया है, तो आपको कोई भी अच्छी कंपनी हायर कर लेगी। इवन गूगल, फेसबुक में भी आजकल बिना ग्रेजुएशन वाले, सिर्फ अगर आपके पास स्किल है, आपको कोडिंग आती है या आपको कुछ भी ऐसा चीज़ आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, या फिर आपको बहुत अच्छा, अगर आप बहुत इन्फ्लुएंसर भी हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको फिर भी सरकारी नौकरी ही करना है और सीजीपीएससी यूपीएससी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसके अलावा भी हमारे पास अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता रहता है लोगों को। बैंकिंग में बहुत अच्छे एग्जाम होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी करके, ईपीएफओ, नाबार्ड, ये सब का क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है प्रोसेस, इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, तो आप आराम से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये सब तैयारी तो आप करना स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अभी जैसे 1-2 साल से मेरे बहुत क्वेरी आ रही है कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो बेसिक्स हम लोगों का इतना वीक होता है क्योंकि हम स्कूल्स में ऐसे ही पढ़ लेते हैं पास होने के लिए, उस समय हम नहीं ध्यान देते हैं। जबकि अगर 6 से लेकर 10 तक की आप अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की जो बुक्स है वो पढ़ लेंगे तो बहुत सारा इंडियन वाला तो सिलेबस बहुत सारा वहीं कंप्लीट हो जाता है। आज भी अगर आप यूपीएससी टॉपर्स के वीडियोस देखेंगे तो मैक्सिमम लोग एनसीईआरटी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इतनी बढ़िया तरीके से लिखी हुई किताब है, एकदम सरल भाषा में लिखी हुई है, आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। उसके अलावा हम ध्यान नहीं देते हैं, कुछ लोग होते हैं जिसका गणित बहुत कमजोर होता है, गणित नहीं हो पाता है, तो पेपर 2 सी सेट वाला जो रहता है वो एप्टीट्यूड वाले और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको एनालिटिकल बनाती है, ये आपको सोचने समझने का आपका एक जरिया वो होता है, उसको डेवलप करती है। जैसे यहाँ पे आप सर्विस में एक बार सेलेक्ट हो भी गए तो उसके बाद भी आपको कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करना रहता है। वो कैसे इम्प्रूव करेंगे? जब हमारा एक एनालिटिकल माइंड सेट होता है। एनालिटिकल माइंड सेट कैसे होता है? जब हम गणित, विज्ञान, ऐसे सब सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ें कि क्या, क्यों इस सब के पीछे जाएं। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि आपको करियर गाइडेंस की तो बिल्कुल ज़रूरत है, हम लोगों ने देखी। उसके अलावा आप सबके पास मोबाइल कोई भी नहीं है, सबके पास इंटरनेट रहता है। आप एआई टूल्स का यूज़ करके एकदम हर चीज़ के बारे में आप खुद को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मतलब आप कोई भी डाउट, आपको पर्सनल लाइफ में कोई भी डाउट हो, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी डाउट हो, हम लोगों को भी कोई भी डाउट होता है, हम अभी भी यूज़ करते हैं उसका। तो आप भरपूर यूज़ कीजिए। जब आपके पास जो रिसोर्सेज है, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं था, सिर्फ क्या होती थी, बुक्स, अब तो इंटरनेट आ गया, आपको किसी भी ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊँ करियर गाइडेंस के लिए आपको चैट जीपीटी इतना बढ़िया दे देगा एडवाइस हर चीज़ में। इसके अलावा आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा आप बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे कोचिंग्स है, जिसके वेबसाइट्स है उसमें PYQs है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ कुछ लोग ऐसे भी जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो क्या करें, ऐसा लगता है तो बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे खैरागढ़ में इंदिरा कला यूनिवर्सिटी है, तो कभी कोई गया है वहाँ पे? सब गए हैं। तो वहाँ पे कितना आर्टिस्टिक लोग रहते हैं वहाँ पे ना, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप स्कल्पचर बना सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। कुछ लड़कियाँ मतलब मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही, बट जनरली लड़की लोग रहते हैं कि बोलते हैं घर पे पेरेंट्स वगैरह ये तो दिन भर मेकअप करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, आजकल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली आपका होता है एम कि मेरा लाइफस्टाइल को बेटर करना। लाइफस्टाइल बेटर तब होता है जब हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो जाए।
तो एक वो भी है, अगर सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन ही सिर्फ अच्छा करना है तो आपके पास बहुत तरीके हैं, लेकिन किसी किसी को इसके साथ और क्या चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, मान और सम्मान भी चाहिए, तब वो सोचता है कि थोड़ा सा